हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। दोनों अपने खेत में काम करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो संतान उनका नहीं था, वो किसान का संतान नहीं था। बेचारा बड़ी दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे और अपना पत्नी को और अपना दोनों इलाज करवाते थे कि जिसमें मेरा एक भी संतान हो जाए, जो कि आगे का मेरा बुढ़ापे का सहारा रहेगा और मेरा वंश का रोशन चलेगा, नाम चलेगा। गुरु भाई बहना, हमेशा वो किसान अपने संतान के बारे में ही सोचते रहते थे। लेकिन दिखाते उनका विवाह का 12 वर्ष बीत गया था, फिर भी संतान नहीं हुआ था। बड़े दुखी रह रहे थे। उनकी पत्नी बोली, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सकता है कि मुझसे ना हो रहा है तो आपकी दूसरी पत्नी से संतान हो जाए। वो किसान बोले, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, अपना जी जान लड़ा देंगे तुम्हारा इलाज के लिए, लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जब उनका बिल्कुल उम्र ढल गया, आशा और उम्मीद तोड़ चुके थे, तब किसी ने बताए कि भाई बहन जी, आप शिव गुरु के ज्ञान लेकर देखिए, चर्चा में जुड़ के देखिए, हो सकता है आपको भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाए। गुरु भाई बहन, मंदिर में सारा गुरु भाई बहना चर्चा करवा रहे थे और वो भी किसान की पत्नी और पति दोनों जाकर बोले, हमें भी जुड़ना है, हमें भी शिव गुरु का ज्ञान लेना है, हम भी 3 सुर के पालन करेंगे। सारा गुरु भाई बहना ने मिलकर उनका नाम दर्ज कर लिए और दर्ज करके और उन्हें भी बोले कि ठीक है, आप पहला सूत्र में दया मांगिए और दूसरा सूत्र में चर्चा कीजिए, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप कीजिए। हो सकता है भगवान की महिमा हो तो आपका संतान हो जाए। गुरु भाई बहन, आपका तो दोनों का उम्र ढल चुका है, देखिए ईश्वर की मर्जी, हो सकता है हो जाए। गुरु भाई बहना, 1.5 साल बीता कि वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, माँ बनने वाली रह गई। और जब माँ बनने वाली हो गई तो उसे बहुत बड़ा खुशी मिला, बड़े स्नेह और लगन से भगवान के भक्ति में लग गई और पूजा पाठ करने लगी। जब 9वां महीना बीता, 9वां महीना के बाद उसका पुत्र जन्म लिया हॉस्पिटल में। जब गुरु भाई बहना हॉस्पिटल में पुत्र जन्म लिया तो बेचारी का बताया गया कि आपका पुत्र जन्म लिया है, लेकिन उसका एक नेत्र नहीं है, एक आंखों से बच्चा अंधा है। गुरु भाई बहना, एक बात सुनकर माँ दुखी नहीं हुई। उसको लगा कि हम अपना बच्चा को इलाज करवाएंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा के 4-6 महीने बीते तो डॉक्टर ने बताया कि देखिए, ये बच्चा का नेत्र लग सकता है, लेकिन आपका सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा कुछ। उसके माता पिता बोले, क्या करना होगा डॉक्टर साहब, आप जो बताएंगे वही करेंगे हम। डॉक्टर ने बोला कि आप अपना एक नेत्र दान कर दीजिए और उसके बदले में इस बच्चा को नेत्र लगाया जाएगा, जो कि दोनों नेत्र इसका सही हो जाएगा। गुरु भाई बहना, पिता से पहले माँ बोली, डॉक्टर साहब, मैं अपना बच्चा के लिए दोनों नेत्र दे सकता हूँ, एक आंखों क्या दोनों आंख देने में मुझे कोई दर्द नहीं होगा, हम अपना आंख दे देंगे, लेकिन क्या मेरा बच्चा का दोनों आंख सही हो जाएगा? गुरु भाई बहना, डॉक्टर बोला 2 का तो जरूरत नहीं है, 1 का जरूरत है। गुरु भाई बहना,
एक आंख वो बेचारी किसान का पत्नी दे दी। डॉक्टर ने उसको एक आंख निकलवा लिए और बच्चा का इसका दूसरा बच्चा का आंख लग गया। गुरु भाई बहना, इसका बच्चा का दोनों आंख सही हो गया, दोनों आंखों में रोशनी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। माँ बेचारी एक आंख से कानी हो गई। उसके पिता बहुत जिद किए कि तुम मत दो, हम देंगे बच्चे का आंख, लेकिन माँ बोली आप तो देश प्रदेश में कमाएंगे और मैं तो घर में रहने वाली हूँ, इसलिए आप ही यदि घर बढ़ जाएंगे तो मेरे बच्चे का प्रतिपाल कैसे होगा, मेरा प्रतिपाल कैसे होगा। आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना आंख मत दीजिए। गुरु भाई बहना, धीरे 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 माता और पिता के छत्र छाया में माता के आंचल में बच्चा बढ़ने लगा, गोद में खेलने लगा। 2 साल 4 साल का हुआ, बड़ा हो गया, जाने लगा स्कूल। जब स्कूल जाने लग गया तो बेचारी अच्छा खासा स्कूल में नाम लिखवा दी अपने बच्चे को, अच्छा खासा स्कूल में नाम लिखवा दी। माँ प्रतिदिन लाने जाती थी, लेकिन जो उसका साथ दोस्त थे गुरु भाई बहना, उसका दोस्त यही कहता था, अरे तेरा माँ तो अच्छी नहीं लगती है, तेरा माँ का एक आंख नहीं है, तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कैसी लगती है, अरे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारा जो माँ है वो तो कानी है। गुरु भाई बहना, ऐसा सुन के बच्चा को बहुत दुख लगा। अपने माँ को बोला, माँ तू मुझे स्कूल लेने मत आना क्योंकि तू कानी है, तुम अच्छा देखने में नहीं लगती हो माँ, बिल्कुल घिन घिन लगता है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर माँ को थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। माँ यही सोचा कि हाँ हम कानी हैं तो कोई बात नहीं, आज यदि मेरा बेटा रहता काना तो मेरा बेटा का कोई दोस्त नहीं मिलता, कोई बात नहीं। हे भगवान, हे महादेव, अच्छा हुआ कि मैंने अपना आँख देकर बच्चे को दोनों आँख दो हो गया, चलो बहुत अच्छा की बात है। गुरु भाई बहना, बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बेचारी मेहनत मजदूरी करके खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा बेच बाच के और बड़े स्कूल में उसको नाम लिखवा दी अच्छा पढ़ाई के लिए। गुरु भाई बहना, जब बच्चा बाहर गया पढ़ने तो इसका पिता का देहांत हो गया। बेचारी उसका पति उसकार कर गए, डेथ कर गए और बच्चा तो बाहर में ही पढ़ता रह गया। बच्चा पढ़ता रह गया। माँ चिट्ठी लिखकर भेजी, बेटा तुम्हारे पिता इस दुनिया से चल वैसे। बेटा लिखकर भेजा, माँ मुझे कॉलेज में छुट्टी नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, हम पढ़ाई मेरा ज़्यादा ज़रूरत है, पिताजी तो इस दुनिया से चल वैसे। गुरु भाई बहना, इसलिए इस बात से भी माँ का कोई दुख नहीं हुआ। माँ का यही लगा कि उसके पिता तो चल बसे हैं, लेकिन मेरा बेटा यदि फेल हो जाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बेटा में कोई जोर जबरदस्ती माँ नहीं की। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद बेटा का ऊंचा पोस्ट में सर्विस लग गया। बेटा ने चिट्ठी लिखकर भेजा, माँ तुम्हारा मेहनत, कड़ी मेहनत तुम्हारा सफल हो गया क्योंकि मेरा नौकरी लग गया है। गुरु भाई बहना, माँ बहुत खुश हुई और खुश होकर अपने मोहल्ले में मिठाई बांटी। मेरा बेटा बहुत अच्छा पोस्ट पे है, उसका सर्विस लग गया है। गुरु भाई बहना, इस बात सुनकर पड़ोसन भी बड़े खुश हो गए और कहने लगे, बहन जी देखिए महादेव का क्या कृपा, आपका बेटा का भी सर्विस हो गया, चलिए बहुत अच्छा है। बेचारी खुशी खुशी अपना आंगन में चर्चा करवाई, सब गुरु भाई और बहना को बुलाई, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। गुरु भाई बहना, 6 महीने साल भर के बाद बेटा ने खत लिखकर भेजा, माँ मैंने विवाह कर लिया है एक अच्छे घर घराना लड़की से। गुरु भाई बहना, जब ऐसा चिट्ठी माँ पढ़ी तो लगा कि चलो कोई बात नहीं,
मेरा बेटा अपना योग लड़की से विवाह किया है, बड़ी खुशी की बात है। बोल इधर से माँ चिट्ठी लिखकर भिजवाई, लिखवा के, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, कि बेटा तू कुछ दिन के लिए घर आ जा, क्योंकि मैं अपना बहू को देखना चाहता हूँ। बेटा ने अपने पत्नी को घर लाया और जब उसकी पत्नी अपने सास को देखी तो कहती है अपने पति से, आपका माँ एक आंख से कानी है, आपका माँ को हम भोजन नहीं दे सकते हैं और नहीं उसका छुआ पानी पी सकते हैं और नहीं इस घर में हम रह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो रिपुटेशन है वो खराब हो जाएगा आपकी माँ की वजह से। आपकी माँ तो एक नौकरानी के लायक भी मेरे घर में नहीं है। आपके माँ के साथ एक पल भी हम नहीं रहना चाहते हैं और नहीं रह सकते हैं। आपको यदि पता रहता मुझे कि आपकी माँ एक आंख से कानी है तो हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं आते। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बेचारी सुनी तो अपने बेटा से बोली, बेटा कोई बात नहीं, हम इस घर में जब तक तुम रहोगे तब तक नहीं रहेंगे, किसी पड़ोसन के घर में रह लेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि मेरे पास बहू 2-4 दिन रह ले और उसका आंखों से देखता रहूं कैसा स्वभाव की है, कैसी विचार की है, क्या इसका आगे का विकास कर पाएगी। बेटा बोला, माँ तेरा सूरत देखने से मेरा पत्नी भी कानी हो जाएगी, मेरे पत्नी को सामने तू मत आना माँ। माँ ने आंखों में आंसू भर के और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा पत्नी के सामने एक दिन के लिए भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। माँ ने पड़ोसन के घर में रहने लगी। बेटा ने 2-4 दिन बिताया, लेकिन बहू एक गिलास पानी भी अपने सास को नहीं दी। बेटा ने भी जाकर नहीं पूछा, माँ तुम्हारा क्या हाल है, माँ तुम्हारा क्या हाल है, ऐसा नहीं पूछा। गुरु भाई बहना, बेटा ने 2-4 दिन के बाद अपने पत्नी को लेकर परदेश चला गया, लेकिन माँ को ये भी नहीं बताया कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, तू अच्छा से रहना, और नहीं तो इसको खर्चा दिया कि माँ लो मेरा नौकरी लग गया है और तू अपना प्रतिपाल के लिए कुछ पैसे ले लो। बेचारी जब तक उसका शरीर ताकत चला तब तक मेहनत मजदूरी सब कुछ किया और कमाया खाया। जब गुरु भाई बहना बेटा बहू चले गए, अरे बेचारी अकेली रह रही थी, इसका लास्ट समय आया तो भगवान से यही विनती की, हे भगवान मेरा बेटा है, बहू है, मेरा पोता पोती सब कोई है, यदि मेरा बेटा एक दिन के लिए भी घर आ जाता तो उससे मिल लेते और मेरा प्राण चला जाता तो कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, महादेव एक डाकिया बनके एक चिट्ठी लेकर उसके बेटा के पास गए और बेटा के पास जाकर उसको बेटा को चिट्ठी धरा दिए हाथ में, जो कि लिखा था, भगवान ने लिखे थे, बेटा जिस माँ को तू कानी कह रहा है वो माँ कानी नहीं थी। तूने जब जन्म लिया था बेटा तो तेरा एक आँख था और एक आँख था अपना आँख बेटा, तेरे कारण ही मैंने डॉक्टर को दान किया। अब तेरा कोई और आँख लगाकर और दोनों आँख हम देखना चाहते थे, अपने बेटा को अपने जिंदगी में आँख काना नहीं देखना चाहते थे। बेटा आज तूने जिस माँ को कानी कहती हो, कहते हो अंधी कहती हो, वो माँ अंधी नहीं थी बेटा, वो माँ कानी नहीं थी, वो माँ तो आँख वाली थी, सुंदर सा चेहरा था, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने शरीर को थका दिया, तुझे पढ़ाया लिखाया मेहनत करके, तब तू अच्छा सा पोस्ट में गया है। गुरु भाई बहना, बेटा ने तो डिप्टी पे था, चिट्ठी ले लिया, लेकिन चिट्ठी पढ़ा नहीं, अपना पैकेट में रख लिया और अपना घर आ गया। गुरु भाई बहना, किसी कारण उसका बुढ़िया का जो बेटा था
अपने पिता को पैकेट ढूंढने गया पैसे के लिए कि कुछ लेना है, तो बेटा ने देखा, पोता उसको, बुढ़िया के पोता, कि एक चिट्ठी पिता के पैकेट में रखा हुआ है। कैसा चिट्ठी है? गुरु भाई बहना, जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि बेटा, मैं पहले से कानी नहीं था, मैंने तो तू जन्म लिया था तब मैंने तुम्हें देखना चाहता था कि दोनों आंखें तू काना था, तेरा एक ही आंख था, अपना आंख मैं डॉक्टर को दिया और उसके बदले में तुम्हारा दूसरा आंख लगाया। बेटा, मेरा अंतिम समय है, आके एक दिन के लिए मिल लो। बेटा, यदि थोड़ा सा भी मेरे ऊपर दया होगा तो तू आ जाना बेटा। गुरु भाई बहना, पोता ने जब इस चिट्ठी को पढ़ा तो आंखों में आंसू भरने लगा, रोने लगा और रो रो के अपने माँ से पूछा, माँ, मैंने तो तुमसे पूछा था क्या सब बच्चे को दादा दादी है, मेरा दादा दादी नहीं है, तो तूने बताया कि तेरा दादा दादी भगवान के प्यारे बन गए हैं। तूने चांद और तारे दिखा के मुझे संतोष दिया था कि देखो तेरा दादा वो हैं और वो दादी हैं, तो मेरा दादी जिंदा कैसे है? माँ ने बोली, दो झाप धर दी बच्चे को और बोली, अरे तुझे कौन बताया कि तेरा दादी जिंदा है? तेरा दादी कोई जिंदा उंदा नहीं है, कौन बता दिया? गुरु भाई बहना, बच्चा ने चिट्ठी दिखा दिया। क्या तुम और पिताजी जब ऐसी बात नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा? लो देख लो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। माँ ने चिट्ठी पढ़ी। जब माँ ने चिट्ठी पढ़ी तो कठोरता के साथ कहती है, तेरे दादी कानी है, बुढ़िया है, मैं उस बुढ़िया को कपड़ा धोने जाऊंगा, मैं उस बुढ़िया को भोजन बना कर देने जाऊंगा? नहीं जाने वाली हूँ। गुरु भाई बहना, बच्चे ने अपने पिता से बोला, पिताजी इस माँ को यहीं छोड़ दीजिए, माँ को राजगद्दी और राज सिंहासन चाहिए, लेकिन मुझे दादी चाहिए, मेरे साथ चलिए और दादी के साथ हम रहना चाहते हैं, 2 पल बिताना चाहते हैं, कहीं ना कि मेरा दादी हाथों से निकल जाए और मैं अपना दादी को मुख भी नहीं देख पाऊं। गुरु भाई बहना, अपने पिता से जिद करके और पोता पोती दोनों किया, अपने पिता को लेकर वहां पहुंचा तो देख रहा है कि बुढ़िया अंतिम सांस गिन रही थी। बिल्कुल उसका कोई सहारा नहीं था, कोई उसका साथ नहीं था। गांव वालों ने उसे भोजन दे दिया करते थे, लेकिन उसका सेवा कौन करने वाला था? पोता पोती ने गया अपने पिता के साथ, दादी को देखा, सबसे पहले स्नान करवाया, स्नान करके उसका कपड़ा चेंज करके और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया और दिखाकर सुई दवाई कराया। बुढ़िया का थोड़ा सा जान आ गया शरीर में। पोता और पोती दोनों मिलकर सेवा करने लगा अपने दादी को, और सेवा करके और उसे बताया। जब बुढ़िया अपना होश में आ गई तो देखती है कि मेरा बेटा और मेरा पोता और पोती मेरे पास आ चुके हैं। बुढ़िया का बहुत खुशी हुआ, बहुत हौसला बना। महादेव से कृपा, महादेव का कृपा, बेचारी याद करी, महादेव जी मैंने तो आपको याद किया था, आपने सचमुच में मेरे पोता और पोती और मेरा बेटा को भेज दिया। अपने जब होश में बोलने लगी तो कहती अपने पोता और पोती से, बेटा क्या तुम्हारा माँ नहीं आई? पोता बोलता है, दादी माँ का याद तो करो मत, लेकिन मैंने तुम्हारा हाथों का चिट्ठी लिखा हुआ पढ़ लिया। दादी माँ आप चिंता मत करो, जब तक तू जीवित रहेगी तब तक तेरे पास रहेंगे और तेरा सेवा करेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी का बुढ़िया जब तक शरीर में रहा सांस, तब तक वो पोता पोती घर पे ही रह के पढ़ाई किया और बुढ़िया का सेवा किया, समय समय से भोजन दिया। लेकिन बहु कठोरता के साथ वहीं रह चुकी, जहाँ उसका घर था वहीं रही, अपने सास के साथ नहीं आई। और उसके जो पति थे वो तो वापस चले गए, लेकिन पोता पोती जी भर के सेवा किया और बुढ़िया के साथ अपना समय दिया।
गुड़िया ने भी जितना बन पड़ा उतना प्यार पोता पोती को दिया जब तक जीवित रही। और जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो बेचारी भगवान के प्यारे बन गई और पोता पोती वापस अपने माता पिता के पास चले गए। तो गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि शुद्ध से मूर्ख से शुद्ध प्यारा हो जाता है। सच बात है कि मूर्ख से शुद्ध प्यारा होता है, ये गलत नहीं है। तो गुरु भाई बहना, सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता वो है, क्या पति का माता पिता तो मेरे माता पिता नहीं है? मेरा भी माता पिता है। जितना मेरा माता पिता ने मुझे पोसा पाला पढ़ाया लिखाया, उसी तरह मेरे पति को भी उनके माता पिता उसे पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, पोसे हैं, पाले हैं, मेहनत किए हैं। तो क्या उसका देखना मुझे फर्ज नहीं है? जरूरी है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।